नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, मैं क्या बताऊं आपको, एक लड़की मुझसे बोली कि मैं बहुत प्यार करती हूं आपसे, मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूं, मुझको फूंक मार के चोट ठीक करना और मेरे बाबू थाना थाए थी नहीं थाए, ये चोचले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने उसको साफ साफ कुछ इस तरीके से इनकार किया, सुनिए। तुम शहर की बॉडी लोशन हो, मैं गांव के सरसों तेल प्रिय। तुम यूनिवर्सिटी की टॉपर हो, मैं 10 में 2 बार फेल प्रिय। तुम मॉल का ब्रांडेड कपड़ा हो, मैं छोटी बाजार का सेल प्रिय। तुम हर रोज शॉपिंग जाने वाली, मैं जाने वाला जेल प्रिय। तुम अपने पापा की परी हो, मैं पूरे घर की गारी प्रिय। तुम शाही पनीर की सब्जी हो, मैं आलू बैगन की तरकारी प्रिय। अच्छा सर, इनके चोचले इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा मैं क्या बताऊं। आप समझिए कि इनकी दिन की क्रीम अलग होती है, रात की क्रीम अलग होती है, धूप की क्रीम अलग होती है, छांव की क्रीम अलग होती है, हाथ की क्रीम अलग होती है, पैर की क्रीम अलग होती है, फेस की क्रीम अलग होती है। मतलब इतने टाइप की क्रीमें होती है। और हम लड़के, यकीन मानिए, जो हमारे भैया जी अपने शादी में कुर्ता पजामा लिए थे, उससे मैं 5 बारात कर चुका। पता नहीं क्यों लड़कियों से हमारी दुश्मनी ही है बचपन से ही। एक बार मैं यात्रा कर रहा था बस से यात्रा कर रहा था, तो हमारे बगल एक महिला बैठी थी और मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। अब एक थप्पड़ मार दिया तो वो केस कर दी हमारे ऊपर, मैं जेल चला गया। अब मैं जब जेल चला गया तो फिर जब मेरे जमानत के लिए मुझे कोर्ट में लाया गया, जज साहब के सामने, जज साहब ने पूछा कि तुमने इसको क्यों थप्पड़ मारा। मैंने फिर जज साहब को सारी घटना क्रम से बता दी और वो घटना कुछ ऐसी थी कि जो मेरे बगल महिला बैठी थी, जब कंडक्टर साहब आए, कंडक्टर साहब बोले कि टिकट के पैसे दो, तो वो एक बड़ा सा बैग ली थी जज साहब, उसने बड़े वाले बैग को खोला। उसके बाद उसके अंदर एक मझला बैग था, बड़े बैग से उसने मझला बैग निकाला। अब जब मझला बैग निकाली तो फिर बड़े बैग को बंद कर दी। उसके बाद फिर मझला बैग खोली, मझला बैग खोली तो मझले बैग के अंदर एक छोटा बैग था। अब जब छोटा बैग निकाली मझले बैग के अंदर से, तो फिर मझला बैग बंद कर दी। उसके बाद जब मझला बैग बंद कर दी तो फिर छोटा बैग खोली। तब तक कंडक्टर साहब आगे चले गए। जब कंडक्टर साहब आगे चले गए तो महिला छोटे बैग को बंद कर दी। छोटे बैग को बंद करने के बाद फिर मझला बैग खोली। मझला बैग खोलने के बाद फिर उसमें छोटा बैग डाली। अब जब मझले बैग में छोटा बैग डाल दी, फिर मझले बैग को बंद कर दी। उसके बाद फिर उसने बड़े बैग को खोला। बड़े बैग को खोलने के बाद फिर उस बड़े बैग के अंदर मझले बैग को डाला। जब मझले बैग को अंदर डाला तो फिर बड़ा बैग बंद कर दी। अब इतने में जज साहब मुझे चिल्ला के बोले, क्या ये छोटा बैग, बड़ा बैग, मझला बैग लगा रखे हो। मैं उनसे बोला, साहब आप तो केवल सुन रहे हैं, मैं तो ये सारी घटना देख रहा था।
सोचिए मुझ पे क्या बीती होगी, इसीलिए मैंने मारा था। जज साहब ने मुझे निर्दोष करार दिया और बाइज्जत बरी करने का तुरंत आदेश दिया। इसलिए मैं इनसे बहुत दूर रहता हूं। तो दोस्तों, आप इन लड़कियों के चक्कर छोड़िए और मैं सच बता रहा हूं। और एक बात मैं बता दूं, जीवन में मुझे सबसे ज्यादा समस्या किसी से है तो मुहावरों से है। और मुझे पक्का पता है कि ये जो मुहावरे हैं ये कोई न कोई लड़की जरूर बनाई है। इसको पुरुष तो नहीं बना सकता। क्योंकि जितने मुहावरे हैं सब केवल पुरुषों के ऊपर बने हैं, जितने मुहावरे आप पाएंगे। अब जैसे देख लीजिए, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। दुम हिलाता कुत्ता, क्यों भाई? कुतिया दुम नहीं हिलाती कि कुतिया की पूंछ सीधी होती है। और अपने लिए मछली जल की रानी है और मछला ऐसी तैसी कराए अपनी। ये अन्याय यहीं पे नहीं खत्म होता है, अभी और है। बचपन से हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। बचपन से हमको मुर्गा बनाया जा रहा है, आज तक मुर्गी नहीं बनाई गई किसी लड़के को। क्यों मुर्गा ही बनाया जाता है भाई? ये लड़का समाज न्याय मांगता है। पक्का किसी लड़की ने ही मुहावरे बनाए। इतना ही नहीं, और सुनिए, घर में भी ताने मारे जाते हैं, खा पी के सांड की तरह टहल रहे हो गली गली। क्यों भाई? हमारा गाय नहीं होती है? उसको तो बता दिए भगवान की है, देवी है वो। सांड, इतना अन्याय हम पुरुषों के साथ ही की है, हम कैसे प्यार कर ले इनसे? आगे सुनिए, इतने खत्म नहीं होता, अभी अन्याय चल रहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्यों जी? बंदरिया मास्टर शिव की बेटी है, उसको सारे स्वाद पता है। आप ये भी तो कह सकते थे ना, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ लड़कों को ही घुसेड़ना है उसमें। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। अच्छा, ऊंटनी रेगिस्तान में नहीं रहती ना, कभी न कभी तो पहाड़ के नीचे वो भी जाती होगी, उसको भी कह सकते थे, लेकिन नहीं। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। गिरगिट रंग बदलता है। क्यों जी? गिरगिटनी रंग नहीं बदलती है, सिर्फ गिरगिटा रंग बदलता है। न्याय मांगता है लड़का समाज, उसके बाद कहती है प्यार कर लो हमसे। मगरमच्छ के आंसू झूठे होते हैं। अच्छा, मगरमच्छनी तो हरिश्चंद्र की औलाद है। उसके आंसू झूठे नहीं होते हैं। मतलब जितना अन्याय है सब लड़कों के साथ ही। हे लड़कों, जागो, और मैं तुम्हारे साथ हूं इस मुहिम में। यह अन्याय है, हम लड़कों के साथ हो रहा है। और इन लड़कियों की एक आदत मुझे और बहुत गंदी लगती है। एक बार का मैं वाकया बता रहा हूं। एक लड़की भगवान की साधना कर रही थी, भगवान को प्रकट करना चाहती थी और बहुत कठिन तपस्या की। भगवान जी प्रकट भी हो गए। अब भगवान जी जब प्रकट हुए तो इससे पूछे कि बेटा क्या कहना चाहती हो, बोलो।
तो कह रही है कि तुम नहीं समझोगे, रहने दो। वो बोल रहे हैं कि बेटा मैं समझूंगा, तुम बोलो। तो कह रहे हैं कि नहीं मुझे पता है तुम नहीं समझोगे, रहने दो, अब नहीं बताओ। भगवान जी बोले चलो ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। तो कह रहे मुझे तो पता था कि तुम यही चाहते हो कि मैं ना बताऊं। मतलब व्यक्ति उल्टा भी नहीं चल सकता, व्यक्ति सीधा भी नहीं चल सकता। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।